सिर्फ एक मिनट। जीने के करीने में तो बहुत बात होती रहती है, लेकिन क्या आप दोस्ती के करीने जानते हैं? ये छोड़ें, क्या आप दुश्मनी के करीने जानते हैं? हमको दो दोस्ती क्या दुश्मनी करनी भी सही तरीके से नहीं आती है। कहानी शुरू होती है 1976 से, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर की बुनियाद रखी अपने दो पार्टनर्स के साथ मिलकर। और बात कुछ ऐसी रही कि दोनों पार्टनर हिम्मत हार गए और स्टीव जॉब्स अकेला रह गया, और फिर एप्पल कंप्यूटर दुनिया में छा गया। और यही वो वक्त था जब माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स लेकर आया था और वो दुनिया में छा गई थी। 80 की दिहाई में, और बल्कि मैं कहूँगा कि 90 की दिहाई के आगाज में भी, बिल गेट्स की और स्टीव जॉब्स की, माइक्रोसॉफ्ट की और एप्पल की दुश्मनी अपने उरूज पर थी। फिर हुआ यूं कि बिल गेट्स को जब सरमाए की जरूरत पेश आई, तो उसने ये किया कि बाहर के इन्वेस्टर्स अपने साथ लेकर आया और बोर्ड पे अपने साथ लोगों को लेकर आया। तो जब वो इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी हो गई एप्पल के अंदर, और उस वक्त याद रखिएगा कि मुकदमेबाजी चल रही थी एप्पल के दरमियान और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान, एक दूसरे को नीचा दिखाने की मुहिम चल रही थी। ऐसे में बोर्ड ने फैसला ये किया कि अब एप्पल को एक नई जिंदगी दी जाए, और पेप्सी कोला के चेयरमैन जॉन स्केली को लेकर आए वो। कुछ अरसा तो वो रहा, उसके बाद उसने अपने बोर्ड से साफ साफ कह दिया कि अगर मुझसे काम लेना है तो मैं स्टीव जॉब्स के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल बनाया था, जो एप्पल का मालिक था, जिसने सारा उसका थीम था, उसका हायर किया हुआ एमडी ये कह रहा है कि मैंने इसके साथ काम नहीं करना है, लिहाजा मुझे आप जाने दें। बोर्ड ने उल्टा ही फैसला किया, स्टीव जॉब्स को निकाल के बाहर कर दिया और कंपनीज के हवाले कर दिए कि तुम चलाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा ऊंचा नाम है, तुम पेप्सी कोला वर्ल्ड के चेयरमैन हो, वगैरह वगैरह। बेड़ा गर्क हो गया एप्पल का। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि एमडी उनको चेंज करना पड़ा, फिर वो एक नया एमडी लेकर आए, उसने भी कहा कि अब चलने वाला कुछ भी नहीं है। लिहाजा बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को दोबारा बुलाया, इसलिए कि अब एप्पल कंप्यूटर को बंद करने में हमारी मदद करो, इसके छोटे छोटे यूनिट बनाओ इसके, ताकि इसके अच्छे पैसे मिल जाएं, वरना तो इसको शेरशाह की कबाड़ी उठा के ले जाएंगे, इसके तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे ही नहीं। स्टीव जॉब्स एक बार फिर अपनी कंपनी में दोबारा एंटर हो गया 1996 में, उसी बोर्ड कहने पे, कंपनी चलाने के लिए नहीं, कंपनी बंद करने के लिए। अब कहानी यहां से शुरू होती है। एक दिन स्टीव जॉब्स को जब वो कोशिश कर रहा था एप्पल कंप्यूटर के छोटे छोटे यूनिट में तकसीम करके बेचने के लिए, एक कॉल मौसूल हुई उसके बदतरीन दुश्मन बिल गेट्स की कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जरा गौर तो कीजिए कितनी शदीद दुश्मनी थी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड में, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और जब एप्पल बिल्कुल डूब रही थी तो स्टीव जॉब्स का फोन आया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। 18 अगस्त 1996 को टाइम मैगजीन में एक टाइटल स्टोरी आई और लोग दुनिया शशदर रह गई। टाइम मैगजीन की टाइटल स्टोरी थी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की डील के दरमियान, दो दुश्मनों के दरमियान एक जो डील हुई थी स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स के दरमियान। दुनिया हैरान रह गई। स्टोरी ये लिखी उसने कि जनाब बिल गेट्स ने स्टीव जॉब्स से बुला के कहा कि देखो, हमारी दुश्मनी आपकी जगह पे, एप्पल को बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि माइक्रोसॉफ्ट आज जहां पे खड़ी है वो इसलिए खड़ी है कि इसके सामने एप्पल जैसा कंपटीटर मौजूद था। तुम्हें कुछ भी करना है, एप्पल को बंद नहीं होने देना। बोलो कितने पैसे चाहिए? स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स से कहा कि अगर मेरे पास $150 मिलियन हो तो मैं इस कंपनी को दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर दूंगा। स्टीव जॉब्स ने चेकबुक निकाली, $150 मिलियन का चेक स्टीव जॉब्स के हवाले कर दिया कि तुम्हारे जिम्मे काम यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का कंपटीटर एप्पल जिंदा रहना चाहिए। क्या शराइत हैं? इस पे कितनी शरह सूद होगी? नहीं, इस पे कोई शरह सूद नहीं है। ये बगैर सूद का एक कर्जा है, समझो इसको, और जब पैसे आए तो वापस कर देना। अच्छा, ऐसा करो कि इसको हम ये इक्विटी का रंग दे देते हैं। ये लोन नहीं है, ये एप्पल की इक्विटी के मैं पैसे डाल रहा हूँ। मुझे बोर्ड पे कोई सीट नहीं चाहिए, मुझे किसी कमेटी में कोई सीट नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एप्पल को अपने पाँव पे खड़ा देखना है। जब पैसे आए तो ये $150 मिलियन वापस करके अपने शेयर वापस ले जाना, और कोई शर्त नहीं मेरी। उसके बाद से दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई।
आज जरा तसव्वुर तो कीजिए माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बगैर ये दुनिया कैसी होगी। न सिर्फ ये कि बिल गेट्स ने अपने बदतरीन दुश्मन स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल को खड़ा किया, बल्कि वो खुद बखुद ही उसका भी अपना कद बहुत बुलंद हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स इस वक्त दुनिया के बहुत बड़े जिन्नाती इदारे बन चुके हैं। दुश्मनी के करीने सीखिए। दुश्मनी का मतलब ये नहीं है कि आप दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दें। इलाके में कोई दूसरी दुकान खुल जाए तो आप डिप्रेस होकर बैठ जाएं कि या अल्लाह ये क्या हो गया, ये मेरी रोजी खाने आ गया, इतनी मेहनत से दुकान डाली थी, अब दुकान चल रही, दूसरा बंदा आ गया। हर आदमी अपनी रोजी साथ लेकर आता है। किसी इलाके में अगर एक मेडिकल स्टोर होगा तो वहाँ पे लोग कम जाएंगे, किसी इलाके में अगर 8 मेडिकल स्टोर होगा तो वहाँ पे लोग दूर दूर से आएंगे कि शायद यहाँ दवा नहीं मिलेगी तो वहाँ मिल जाएगी, वहाँ नहीं मिलेगी तो वहाँ मिल जाएगी। हम क्यों अपने कंपिटिटर को अपना जानी दुश्मन समझने लगते हैं? दुश्मनी के करीने सीखें, दुश्मनों को अपने पाँव पे खड़ा करें, दुश्मनों को आगे बढ़ता देखकर खुश हों, आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।